नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम बता दें कि आपको हम मैथ की लेक्चर जो पढ़ा रहे थे उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्मूला बेस्ड है। मतलब आज हम आपको महत्वपूर्ण जो फार्मूलाज हैं वो पढ़ाएंगे और इन फार्मूलाज का अभी आज यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन आगे आने वाले समय में जब हम मैथ को थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इनका बहुत यूज होने वाला है। मैं आप लोगों को इसलिए आज ये बता रहा हूँ ताकि आप अभी से इनको याद करने की आदत डाल लो। क्या करो, आप इनको नोट्स बनाना, अपनी कॉपी में लिख लेना और बार बार याद करना, ताकि जब अपन मैथ सॉल्व करने आए तो अपन ये सब याद रहे तो अपने को दिक्कत नहीं आए। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, मेरी मैथ की सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसके पहले भी मैं एक टॉपिक बना चुका हूँ, 2-4 वीडियो वहाँ पे बने हुए हैं, उनको भी आप जाकर के देख लेना। मेंटल एप्टीट्यूड के सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं, उनको भी जाकर आपको देख लेना है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं, चलो बिना समय गंवाए। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वर्ग पढ़ाऊंगा। देखो वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है बच्चों, पहले ये जान लो, वर्ग का मतलब होता है जैसे कोई संख्या लिखी है ना ए के ऊपर कोई संख्या लगा दी जाए 2, तो उसको बोला जाता है वर्ग। जैसे 2 है, 2 के ऊपर लगाओगे 2, तो क्या इसका वर्ग का मतलब ये हुआ कि 2 के ऊपर 2 लगा, इसका मतलब 2 गुणे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ आया आपको? ठीक है। इसी तरह से मैं आपको वर्ग का मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो यदि मान के चलो 3 है, 3 के ऊपर यदि मैं क्या लगा दूं 2, इसका मतलब है कि हमें 3 का 2 बार क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है। यदि मैं इसके ऊपर मान लो एक और एग्जांपल लूं, 5 है, तो 5 के ऊपर यदि मैं 2 लगा दूं तो इसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, वर्ग। 5 का वर्ग क्या बोलते हैं, 5 का वर्ग। वर्ग का मतलब क्या लगाना है, घात में 2 लगाना है, तो 5 का मतलब 5 गुणे 5। आपको पता है 5 गुणे 5 कितना होता है, 25। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनका बड़ा यूज होने वाला है। इसीलिए कुछ फार्मूला बेस में जो वर्ग होते हैं जिनका महत्व हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा है, उनको मैं आज आपको याद करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ। आपको आता है लेकिन हमें याद करना है। जैसे 1 को यदि हम लिखेंगे 1 गुणे 1 तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों। अब 2 को 2 बार 2 का वर्ग लिखेंगे, 2 गुणे 2 तो क्या आएगा 4। 3 का वर्ग क्या होता है 9। 4 का वर्ग का मतलब 4 गुणे 4, तो 4 को 4 से गुणा करना है तो आएगा 16। 4 चौको 16। ठीक है। 5 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 25। 6 का वर्ग होता है बच्चों 36। 7 का वर्ग होता है 49। 8 का वर्ग होता है 64 64। 9 का वर्ग होता है 81। 10 का वर्ग होता है 100। 11 का वर्ग होता है 121। 11 का वर्ग का मतलब 11 गुणे 11, 2 लगा है ना, तो 2 बार इसका गुणा करना है, आंसर आएगा 121। 12 का वर्ग होता है बच्चों 144। 13 का वर्ग होता है 169। 14 का वर्ग होता है 196। 15 का वर्ग होता है 225। 16 का वर्ग होता है 256 और 17 का वर्ग होता है 289। 18 का वर्ग होता है 324। 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। तो बच्चों आप पूछेंगे कि सर आप हमें इसको क्यों याद करवा रहे हैं। इसलिए आपको याद करवा रहा हूं क्योंकि जब मान लो कहीं कैलकुलेशन आई 11 का वर्ग आ गया, तो आपको फिर 11 गुणे 11 करके फिर आंसर ना निकालना पड़े, आपको सीधे याद रहे कि 11 का वर्ग सर ने तो बताया था कितना होता है 121। तो मतलब समझ गए, आपको आज हम याद करा रहे हैं, मैथ के कुछ फार्मूले याद करा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से वर्ग हो गया। चलो समझते हैं घन क्या होता है। घन का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान के चलो कोई संख्या a लिख दिया, a के ऊपर घात में आप 3 लगाओगे तो क्या बोलते हैं उसको, घन। क्या बोलते हैं, b के ऊपर 3 लगाओगे तो क्या बोलेंगे, घन। जब 2 लगाते हो तो बोलते हैं वर्ग, जब 3 लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, घन। क्या बोलते हैं, घन। क्या बोलते हैं, घन। आप बोलो फिर से, ठीक है। तो चलो, जब x एक संख्या है, यदि इसके ऊपर मैं 2 लगाऊंगा तो क्या बोलोगे, वर्ग, और यदि इसी के ऊपर मैं 3 लगा दूं तो क्या बोलोगे, घन। क्या बोलोगे, घन। तो बच्चों घन का मतलब मान के चलो x है के ऊपर क्यूब है, 3 है, इसको इंग्लिश में क्यूब भी बोलते हैं। ठीक है। तो x को फिर आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। मान के चलो मैं कोई संख्या लेता हूं, 2 की घात में 3 लिख दिया, मतलब 2 का घन। क्या, 2 की घात में 3 मतलब 2 का घन। तो 2 का घन करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। घन का मतलब इस संख्या को आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार। जब वर्ग करते हैं तो 2 बार, जब घन करते हैं तो 3 बार। तो 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। चलो 3 का घन क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27। इसको 9 फिर 3, इसका आंसर आ जाएगा 27। चलो बच्चों
दो का तो मैंने बता दिया, अब आपको चार का बताओ, तो तीन का बता दिया। अब चार का क्यूब क्या होगा, चार का घन क्या होगा, चार गुणे चार गुणे चार, तो चार चौको 16, और 16 पे फिर से चार का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 64। तो इसका मतलब ये हुआ घन, घन का मतलब तीन। तो अच्छा चलो, आपको तो मैंने मतलब समझा दिया, ठीक है। अब इनको आप रट लो, क्या एक का घन तो एक ही होता है, दो का घन 8 होता है, तीन का घन क्या होता है 27। अभी मैं चार का घन भी आपको बताया, चार का घन होता है 64, पांच का घन होता है प्यारे बच्चों 25 125, छह का घन होता है 216, सात का घन होता है 343, आठ का घन होता है 512, नौ का घन होता है 729, और 10 का घन होता है 1000। देखो 10 का घन, 9 का घन कैसे मानोगे, 9 को आप कितनी बार लिखोगे, 3 बार, 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 और ये 9, इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके आ जाएगा 729। तो घन का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आपको बस इनको याद करना है, मतलब भी मैंने समझा दिया और लिख के दे दिया ताकि आप याद कर लो। हमें क्या करना है, याद। चलो कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूला जो एग्जाम में जिनका बहुत महत्व होता है जब आप मैथ सॉल्व करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं प्यारे बच्चों, दूरी का मात्रक। जैसे मैं कार से 1 किलोमीटर सफर कर लिया, तो इसका मतलब है मैं कितने मीटर सफर किया, मीटर में 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं, 1000 मीटर। आप बोलो मेरे साथ, कितने मीटर, 1000 मीटर। कितने, एक केएम मतलब किलोमीटर, केएम मतलब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अच्छा बच्चों बताओ, ये तो आपने तो ये हमें बता दिया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब मीटर के बारे में बताओ, तो मीटर में होता है बच्चों, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। आपको याद करना है, अपनी नोट्स में लिख लेना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर से भी कोई छोटा होता है क्या, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा दूरी का मात्रक किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। समझ आया बच्चों, क्या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। अब आप 1 किलोमीटर देख लिया, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए, 1000 मीटर। अब मीटर से भी देखते हैं, मीटर से भी कुछ छोटा होता है, तो मीटर को उठाओ, तो मीटर को उठाओ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और इसी तरह से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर। तो आपको याद करना है, सबसे बड़ा क्या हुआ प्यारे बच्चों, किलोमीटर। देखो सबसे बड़ा किलोमीटर, फिर इससे छोटा हुआ मीटर, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से भी छोटा हुआ मिलीमीटर। समझ गए, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इनको आप याद कर लेना, अभी ज्यादा परेशान नहीं होना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। मात्रा करते हैं। अच्छा, कुछ मात्रा के रूप में पूछे जाते हैं, जैसे 1 किलोग्राम में कितने, आप सामान खरीदने जाते हो, कहते हो ना 2 किलो आलू दे दो, 1 किलो प्याज दे दो, है ना, या फिर कोई चीज लेते हो, कपड़े लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो इसी तरह से मात्रा होता है। कोई बनाना लेने जाते हो तो 1 किलोग्राम लेते हो, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। क्या, 1000 ग्राम, मतलब किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। फिर सर ग्राम का मतलब क्या होता है, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। क्या होता है, मिलीग्राम। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा होता है किलोग्राम, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो सबसे बड़ा होता है किलोग्राम, किलोग्राम, फिर क्या होता है ग्राम, और फिर होता है मिलीग्राम, ठीक है। इस तरह से ये आपको सबसे बड़ा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और फिर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। अच्छा बच्चों कंफ्यूजन मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर पढ़ा, आपने यहाँ पे भी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम पढ़ा। ग्राम मतलब मात्रा, ये दूरी है, ठीक है। तो ये तो आपने सेम सेम लगा मात्रा दूरी में, लेकिन यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो रहे थे, यहाँ 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं बच्चों, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। थोड़ा आप क्या करो, घबराओ नहीं, बस लिख लो, मैं आपको याद करा दूंगा, जैसे जैसे आएगा 2-4-10 लेक्चर में अपने आप आपको याद करा दूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि बच्चों मैं जब ये लेक्चर फार्मूला वाला लिया था, वहां भी ये बात बताई थी, तो फिर आपको बाद में बोलूंगा कि आप जाकर उसको देख लो एक बार, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। परेशान नहीं होना है आपको, बस आज समझ लो चीजों को और याद लिख लो आज अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो आज मैं एक नया चीज पढ़ाता हूँ, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न। अच्छा भिन्न क्या होती है प्यारे बच्चों, जब कोई संख्या होती है ना, जब उसे बट्टे के रूप में लिखते हैं। बट्टे का मतलब जैसे मान के चलो x बटे y,
तो जब हम इसको भिन्न बटे के रूप में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल, ठीक है। तो भिन्न का मतलब हुआ जब उसको बट्टे के रूप में लिखते हैं। अच्छा सर, ये आपने ये तो लिख दिया बट्टे के रूप में हो गया, अब इसको बोलते क्या है, तो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं बच्चों अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि a बटे b, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पर अंश और b क्या हो जाएगा बच्चों हर। तो समझ में आ गया कि क्या लिखना है, बटे के रूप में ऊपर वाली संख्या क्या होती है अंश, नीचे वाली हर, ठीक है। आप बोलो जरा मेरे साथ, ऊपर वाली संख्या क्या है अंश और नीचे वाली क्या है हर। आज मैं केवल कुछ चीजें ऐसे बेसिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अच्छा भिन्न को भी अपन कई तरह से डिवाइड करते हैं। एक होती है सम भिन्न। सम भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चों, सम भिन्न का मतलब होता है जहां पर अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अंश हमेशा ऊपर होता है, हर हमेशा नीचे होता है। तो अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। आप देखो 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो अंश क्या है छोटा है और हर क्या है बड़ा है। यहाँ पे देखो 5/11 है, अंश 5 है और हर 11 है। इसका मतलब अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, उसको बोलते हैं सम भिन्न। तो विषम भिन्न क्या होती है सर, विषम भिन्न बताता हूं, ठीक इसका उल्टा होता है। क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। यहाँ पे अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। देखो 7/2, तो 7 बड़ा है ना, अंश बड़ा है ना, ऊपर वाली संख्या अंश है, तो अंश बड़ा है 7 और हर क्या है छोटा। तो क्या हुआ, अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसको बोलते हैं विषम भिन्न। 9/4, 9 बड़ा है ना, अंश बड़ा है हर छोटा है। तो सम भिन्न और विषम भिन्न में यही आंसर है, अंतर है बच्चों कि अंश यहाँ सम भिन्न में अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, और विषम भिन्न ठीक इसकी उल्टा होती है, अंश यहाँ पर बड़ा होता है हर छोटा होता है। अच्छा सर, एक संयुक्त भिन्न भी होती है, ये क्या होती है आओ बताते हैं। संयुक्त भिन्न का मतलब ये होता है बच्चों कि जहां पर पूर्णांक हो प्लस क्या हो सम भिन्न। सर आपने क्या बात बता दी, अभी तो सम भिन्न विषम भिन्न पढ़ाए हैं, नई चीज बता दी आप। पूर्णांक, हाँ बच्चों, पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जैसे 5 लिख दिया, 2/7 तो है ही है, 2/7 क्या हुआ, ये तो सम भिन्न हो गई आपकी, हो गई ना। देखो मैंने 2/7 अंश छोटा है और 7 हर बड़ा है, तो सम भिन्न है। तो सम भिन्न तो आ रही है, लेकिन क्या भी आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है बच्चों। ये 5 क्या है, पूर्णांक। तो साथ में क्या आता है, पूर्णांक 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2/7, 2/7। तो इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त का मतलब दो चीज मिल जाए, संयुक्त का मतलब दो चीज क्या मिल गई, एक सम भिन्न मिल गई और पूर्णांक मिल गया, तो इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। आज हम केवल आपको मतलब समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 4 सही 1/3 को 4 + 1/3, तो 4 क्या हो गया बच्चों, पूर्णांक, और 1/3 क्या हो गया, सम भिन्न। ये सम भिन्न, ठीक है। अच्छा बच्चों, कुछ और नई चीज बताता हूं, कोष्ठक। कोष्ठक भी अपन को अभी आगे पढ़ने को मिलेंगे। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके किसमें, एग्जाम में। तो देखो, एक ब्रैकेट का मतलब समझ लो, जब कोई ऐसी रेखा खींची होती है उसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं। जब ऐसा लगा हो उसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक, और जब इस तरह से ऐसी चित्र बनती है, ठीक, इसको बोलते हैं मझिला कोष्ठक, और जब इस तरह का चित्र बनता है तो इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। इनको आप समझ लो कि छोटा कोष्ठक क्या है, मझिला कोष्ठक का चित्र कैसा होता है, बड़ा कोष्ठक का चित्र कैसा होता है, रेखा कोष्ठक का। आगे आकर के मैथ में मैं बहुत इसको पढ़ाऊंगा बार बार, ताकि आपको याद रहे उस समय, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में कुछ नई चीजें बताने की कोशिश करेंगे आपको और समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपको एज ए अपनी कॉपी में इसको लिखना है और बार बार पढ़ना है। पेरेंट्स आप भी बच्चों की हेल्प करिए तो बच्चा पढ़ना सीख जाएगा। बेसिक चीजें हैं, आज आपको नोट्स बनवाना है बच्चों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।